हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चे, आज आपकी जो हमने कविता पढ़ी है मत बांधो, उसके हम आगे के क्या करेंगे, आपके प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले है आपका जो है वो आपको दिया गया है पाठ से। ठीक है, ये आपका है पेज नंबर जो होगा आपका 92 से शुरू है, 92 से पेज नंबर 94 तक हम लोग लेंगे। ठीक है, तो पहला जो इसमें है ये है आपका पाठ से दिया गया है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, कविता को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। नीचे आपको क्या गतिविधियां दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपका है मेरी समझ से। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उसके आगे जो सही उत्तर है उसके आगे आपने तारा बनाना है, स्टार बनाना है उसके सम्मुख। ठीक है, और इसमें क्या है, आपके जो प्रश्न है उसके आपके एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है, आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं। हमने कविता पढ़ी है मत बांधो। ठीक है, सपनों को मत बांधो, उनको ऊंची उड़ान दो। ठीक है, तो सपने मात्र कल्पनाएं हैं, नहीं। सपनों को भूल जाना चाहिए, नहीं। सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, ये भी सही है। और सपने देखना अच्छी बात है, ये भी ठीक है आपका। तो सबसे जो सही आपका उत्तर होगा वो होगा आपका जो आपके सपने हैं। ठीक है, सपनों की बात हो रही है तो जो सपने हैं उनकी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, नंबर 2 आपका प्रश्न है। इसमें पूछा गया, जो आपकी कविता हमने पढ़ी मत बांधो, कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है। प्रेम की, शिक्षा की, सपनों की, अधिकारों की। तो किसकी बात करती है, हमने पढ़ा था ये सपनों के बारे में, जो सपने हैं उनके अधिकारों के, स्वतंत्रता की बात करती है, तो सपनों की हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 हम लेते हैं। नंबर 3 आपका प्रश्न है, इन सपनों के पंख न काटो। जो पंक्ति है इसमें सपनों के जो पंख होने की कल्पना क्यों कही गई है। तो जीवन, सपने जो है जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, सही है। सपने जो है सफलता की ऊंचाइयों तक हमें ले जाते हैं, ये भी सही है। सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं, नहीं। पंखों की तरह थोड़ी उड़ाते हैं हमको वो। सपने पंखों की तरह कोमल और अनेक प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन इसमें सही जो बताया गया है हमारा तुलना क्या है कि जो सपने हैं वो हमें क्या करते हैं, कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो ये दो आपके इसमें सही उत्तर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं। शिल्पकार है कोई, जैसे चित्रकार होता है, जो शिल्पकार होता है, तो वो स्वर्ग बनाने का आपको बता रहा है ना। तो जिस किसी प्रकार का, जहाँ किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ना हो। ठीक है, जो क्या है, अतुलनीय और धन संपत्ति वहां पे हो, नहीं। जहां परस्पर सहयोग और सद्भावना हो, मतलब ऐसा जो स्वर्ग, ऐसी जगह बनाने की बात गई है जहां सब लोग मिलजुल कर रहे सद्भावना के साथ, और जहां सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। दोनों सही होंगे आपके। ठीक है, जहां सद्भावना हो, सहयोग हो, और जो प्राणी है, जो वहां के लोग हैं, वो सबके एक दूसरे के प्रति क्या संवेदनशील हो, एक दूसरे का साथ दें, तो ऐसी जगह या ऐसी स्वर्ग बनाने की बात की गई है। नंबर 5 देखते हैं। यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, अगर बीज धूल में या मिट्टी में गिर जाए तो क्या हो सकता है, बहुत तेजी से उड़ सकता है, नहीं। और गहरा हो सकता है, नहीं। उसकी उड़ान रुक सकती है, ये भी सही है। वह बढ़कर पौधा बन सकता है, हाँ। अगर जो धूल में कोई बीज गिर जाए तो उसको प्रॉपर क्या है, पानी सिंचाई मिले तो क्या वो बढ़कर एक पौधा बन सकता है। लेकिन अगर वो, जब वो धूल में गिरेगा और वो, उसको ना पानी मिल रहा है ना कुछ और धूप छाया मिल रही है, और वो अंकुरित ही नहीं हो रहा है, तो उसकी उड़ान जो है क्या, वह रुक सकती है। उड़ान रुक सकती है मतलब वो पौधा नहीं बन सकता। तो सबसे सही आपका ये हो जाएगा। बाकी ये भी आपका थर्ड वाला भी आपका सही है कि उसकी, अगर वो अंकुरित नहीं होता है बीज धूल में तो वह, उसकी उड़ान रुक जाएगी, मतलब उससे वृक्ष या पौधा नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें है कि हो सकता है आपके समूह के साथियों ने क्या अलग अलग उत्तर चुने और आपके मित्रों के साथ चर्चा कीजिए क्यों चुने। तो हमने ये उत्तर क्यों चुने, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है जो
अ, हमारे क्या है जो ये सपने हैं, ठीक है, सपने क्या है, हमने सपनों को क्या करना है, हमने सपनों को रोकना नहीं है, ठीक है। जो विशेषताएं थी मत बांधो, ये हमारी विशेषताएं हैं इसमें। और हमें क्या करना है, सपनों को क्या करना है, आजादी देनी है, स्वतंत्रता देनी है हमने, ठीक है। तंत्रता, जो हमारे सपने हैं उनको हमने स्वतंत्रता हमने देनी है, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या करना, और इसमें देखिए हमने क्या देखा, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारी हमने प्रश्नों के जो उत्तर हमने देखे हैं, सपनों के क्या जो पंख हैं वो नहीं काटने चाहिए, तो ये सारी विशेषताएं हमने देखी हैं जिसके कारण हमने इन उत्तरों का चुनाव किया है, ठीक है। तो आप ये चर्चा आप कर सकते हैं। आगे इसमें है जो आपका, वो आपका है पंक्तियों पर चर्चा। इसमें आपको क्या है, कविता से चुनकर कुछ नीचे आपको पंक्तियां दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है, ठीक है। आपने समूह में साझा करना है और लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है, बीज धूल में गिर जाता है, वह नभ में कब उड़ पाता है, ठीक है। सौरभ यहाँ खुशबू बताया गया, पहले पढ़ चुके हैं। खुशबू अगर आकाश में उड़ जाती है तो वह लौट कर वापस नहीं आती, और अगर बीज धूल में गिर जाता है, ठीक है, अगर वह अंकुरित होगा तो नया वृक्ष बन जाता, लेकिन अगर वह अंकुरित नहीं हो तो वह वृक्ष नहीं बन पाता, मतलब उड़ नहीं पाता। इसी तरह मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। चलिए अर्थ देखते हैं हम। पहला था कि सौरभ उड़ जाता है, वो हमने बताया कि जो पंक्तियों में क्या बताया गया, इन पंक्तियों में आपको बताया गया है कि जो खुशबू होती है, ठीक है, कवि ने क्या कहा, इन पंक्तियों की जो खुशबू है, जो आकाश मिट्टी और बीज के माध्यम से क्या स्वतंत्रता का महत्व बताया है। जैसे जब खुशबू है आकाश में फैल जाती है तो वह लौटकर वापस नहीं आती है। उसी तरह जो बीज है अगर मिट्टी में गिर कर वो पौधा ना बने, ठीक है, अगर वो पौधा ही नहीं बन पाएगा, अंकुरित ही नहीं हो पाएगा, तो उससे वृक्ष तो कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है, और ना ही कभी वो उड़ पाएगा। तो क्या कहने का मतलब था, जीवन की जो सच्ची जो प्रगति है और जो सफलता है वो किसमें है, केवल स्वतंत्रता में ही संभव है। अगर हमें स्वतंत्रता मिलेगी तभी तो हम सपनों की अपने उड़ान भर पाएंगे, ठीक है। नंबर खा में इसमें दिया गया, मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। ये इसमें पंक्तियां दी गई, इनका अर्थ हमें क्या समझ आया। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, इसमें कवि ने स्वतंत्रता के जो सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है। जैसे यह सपना, सपनों की बात हुई है ना मत बांधो कविता में, जैसे इसमें क्या यदि खुले आकाश में स्वतंत्रता से उड़ सके तो जो आकाश है वो क्या करता है, तारे बादल और सूर्य की किरणें हैं उनसे मिलकर वो भी और क्या जाता है, सुंदर हो जाता है, उनके जैसा बन जाता है। तो उसकी यह जो स्वतंत्रता है, पूरी धरती के जब उसको स्वतंत्रता मिलेगी तो उससे क्या होगा, जो पूरी धरती है उस पर एक नई ऊर्जा आएगी और धरती को भी सुंदरता प्रदान करेगी है वो, या फिर धरती को भी सुंदरता उज्ज्वलता मिलेगी, प्रकाश मिलेगा नया। अर्थात स्वतंत्रता से ही क्या होता है, जीवन में चमक है, रंग है और प्रकाश आता है। जब आपको किसी काम को करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है तो आप उस काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको बोलेंगे मत करो मत करो तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपको स्वतंत्रता फ्रीडम दी जाएगी कि आप करो तो आप उसको अच्छे से और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आगे है हमारा मिलकर करें मिलान। आपको दिए गए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 आपको इसमें दिए गए हैं, आपने इसमें क्या करना है, इनको आपस में मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, ठीक है। जो सपने हैं उसका क्या करना है आपने, मतलब आपको मैच करना है। जैसे इसका होगा, किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता, ठीक है। वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें, मतलब बांध दें या रोक दें, तो उसकी जो कल्पनाशीलता है और संभावना है वो क्या हो जाती हैं, आपकी कम हो जाती हैं। तो नंबर 1 का आपका नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 2 है आपका, सपनों में दोनों ही गति होती हैं, ठीक है, या क्या दोनों कौन सी होती हैं, और उड़कर आंखों में आता है, कौन सी दो गति होती हैं। तो सपनों में क्या होती, दो विशेषताएं होती, सपनों में ऊपर उठने आरोहण, आगे बढ़ना, अवरोहण नीचे आने,
दोनों ही क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। जो सपना है वो विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है। मतलब आप पहले कल्पना करके उसको सोचते हैं, फिर आप सपनों उसको आंखों में जब आपके आता है उसके बाद आप पूरा करने की कोशिश करते हैं, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखते हैं। इसका आरोहण मत रोको, अवरोहण मत बांधो। ना इसको ऊपर बढ़ने से रोको ना नीचे आने से इसको रोको, इसको मत बांधो। ठीक है, तो इसका नंबर 1 हो जाएगा सपनों के उड़ने, आरोहण और उनके व्यवहार आपस में आने, मतलब अवरोहण। उनमें हमें क्या बाधा नहीं डालनी, कोई रुकावट नहीं डालनी, उनको क्या देनी, स्वतंत्रता। क्योंकि स्वतंत्रता ही जो आजादी है, जो वो ही क्या कहती है, सपनों को साकार करने की क्या है, वो कुंजी है। वो ही उसको सफल, ठीक है, सफलता की ओर पहुंचा सकती है। तो आपका नंबर 3 का हो गया। नंबर 4 आपका है, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। मतलब इसमें क्या हो गया कि आपको इसको क्या करना है, नभ आकाश तक, सपनों को मतलब ऊंचे ऊंचाई तक जाने से मत रोको और धरती से बांधकर इसको मत रखो। नंबर 2 जो है नंबर 4 का हो जाएगा। नंबर 5 बचता है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा कि हमें स्वर्ग कैसा बनाना है, धरती को इतना सुंदर बनाना है। ठीक है, रचनात्मक और स्वतंत्र विचार जो होते हैं, जो स्वतंत्रता मिली है तो आपके विचार भी स्वतंत्र होंगे, आजाद होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो विचार आपके समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। ये आपका हो जाएगा नंबर 5। ठीक है, तो इस तरह से आपके स्तंभ एक हमने जो उसके सही अर्थ है उनके साथ हमने इनको मैच किया। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चे, इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।